जय श्री कृष्ण बंधु। आइए आज आप सब जानेंगे बैसाख मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2026 में बरुथनी एकादशी व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण के समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, पारण का क्या समय होगा, इस दिन पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को वरुथनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वैशाख माह कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करते हैं। तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा इस व्रत के अनेक प्रकार की पुण्य बतलाए गए हैं। साथ ही इस दिन भगवान का पूजन करके कथा आदि का श्रवण करें, जो कि हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है, यानी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बैसाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार रात्रि के 1:19 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार रात के 1:10 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन असमर्थ हो या वैष्णव हो, सबों के लिए 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है कि व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार रात के 1:01 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार रात के 12:14। हरिवासर समाप्त होने का समय 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार की सुबह 6:57 पर हरिवासर की समाप्ति है। तो व्रत का पारण सभी भक्तजन 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार की सुबह 6:58 से लेकर के सुबह 8:33 तक व्रत का पारण कर लेंगे। उषा के जल से व्रत का पारण करना है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 13 अप्रैल के ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:02 से सुबह 4:50 तक और सूर्योदय का समय रहेगा 5:38 पर। सूर्यास्त शाम 6:20 पर होगा। राहु काल का समय रहेगा 7:13 से सुबह 8:48 तक और 14 अप्रैल को दोपहर 3:09 से शाम 4:45 तक होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 13 अप्रैल की सुबह 5:38 से 7:12 तक होगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:45 से शाम 7:44 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:56 से 12:47 तक। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:30 से दोपहर 3:21 तक। नक्षत्र जो होगा वह 13 अप्रैल को घनिष्ठा होगा और शाम 4:30 तक उसके बाद शतभिषा नक्षत्र होगा। योग शुभ होगा शाम 5:17 तक। इस दिन व्रती को पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। भगवान को तुलसी दल चढ़ाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। खास करके इस दिन विशेषकर अगर हो सके तो भगवान को खरबूजे का भोग अवश्य ही लगाएं और उसे फिर बाद में प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल या तुलसी पत्र डाल के ही भगवान का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी कराएं और मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें तो बड़ा ही पुण्य फल होगा। इस प्रकार से भगवान के पूजन करें। पूजन संपन्न करके भगवान की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें और अगले दिन जाकर के प्रातः काल उठ के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करें। भगवान को भोग लगाए, भगवान की आरती कर ले और इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराए, ब्राह्मण को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के साथ व्रत का पारण करना चाहिए।
व्रती को व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए, पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और समय समय पर आप सभी जानकारी की प्राप्त कर सकें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।